किम जोंग। हम बज़ाहिर इस शख्स का मजाक बनाते हैं, मगर यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस शख्स ने ईरान की ही हिमायत का क्यों ऐलान किया गया। क्योंकि जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि क्या किम जोंग मुसलमान है, तो उन्होंने कहा नहीं, किम जोंग का इस्लामी मजहब से कोई ताल्लुक है, ये रिपोर्ट्स में कहीं भी नहीं मिलता। मगर उसके बाद भी इस शख्स ने ईरान की हिमायत का क्यों ऐलान किया, और इस हद तक ऐलान किया कि इस शख्स की धमकियों के बाद अब इसराइल और अमेरिका काफी हद तक खामोश नजर भी आ रहे हैं। दोस्तों, किम जोंग ये कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा मिसाइल है जो इसराइल को, आप समझ सकते हैं सारी बात। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर किसी ने ईरान की तरफ मैली आंख देखी तो अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे नॉर्थ कोरिया के ही बहुत सारे शहरी ईरान के अंदर मौजूद है। सच बात तो यह है कि ये नॉर्थ कोरिया ने ईरान के अंदर अपने शहरियों की तस्दीक से पहले भी कई बार ईरान या इस्लामी मुल्कों की ही सपोर्ट के बारे में सोचा। उन्होंने अमेरिका या इसराइल का साथ कभी भी नहीं दिया। और आपको इस चीज के बाद भी हैरानगी होगी कि ट्रंप के इन हमलों के बाद ट्रंप के मुल्क के अपने सहाफी और दूसरे जो उनकी पार्टीज हैं वो काफी ही शदीद गुस्से में नजर आ रही हैं कि जो शहीद सैयद अली खामेनेई हैं उनकी शहादत के पीछे इसका सबसे बड़ा हाथ है, जो कि इसको अपनी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, अब एक वावेला ये भी है कि जंग तब खत्म होगी जब एक ना एक मुल्क के पास हथियार कम होंगे। और ईरान कहता है कि अगले 10 साल तक मैं जंग लड़ सकता हूं। तो आप सोचें और हमेशा अल्लाह पाक से मुसलमानों की मदद की दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हर मुसलमान की, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई मुसलमान है तो उसकी हिफाजत करे। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर बोलिएगा।